Hello friends, I am Devendra Kumar Verma, Assistant Professor in Lovely Professional University, Jalandhar, Punjab. Hello, today we are going to discuss what is the meaning of gross domestic product and gross national product. दोस्तों, आप लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर में जीडीपी और जीएनपी के बारे में पढ़ा होगा। कई बार न्यूज आता है इंडिया का जीडीपी 1% से इंक्रीज हो गया है। कई बार न्यूज चैनल पे न्यूज आता है कि इंडिया का जीडीपी 1% से डिक्रीज हो गया है, चाइना का 2% से इंक्रीज हो गया है, यूएस का जीडीपी ये चल रहा है। और आपके उस टाइम मन में क्वेश्चन आता होगा कि जीडीपी और जीएनपी है क्या। तो दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हम आज जानेंगे कि जीडीपी और जीएनपी क्या है और इसी के बारे में डिस्कस करेंगे ये कैसे कैलकुलेट होता है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी की शुरुआत कैसे हुई? फर्स्ट टाइम जीडीपी कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय साइमन कुजनेट इन 1934। साइमन कुजनेट ने पहली बार जीडीपी कॉन्सेप्ट दिया। दोस्तों, इसके मीनिंग और डेफिनेशन की बात करें, जीडीपी मेजर्स द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द कंट्री बॉर्डर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। यानी कि किसी निश्चित समय दोस्तों, एक साल, 3 मंथ, कोई सा भी हो सकता है, किसी निश्चित समय में देश की सीमा के अंदर कुल उत्पाद और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही उस देश की जीडीपी कहते हैं। या फिर किसी भी देश की सीमा के अंदर जो कुल इनकम अर्न हुई है उस देश की जीडीपी कहलाती है। या फिर टोटल इनकम अर्न विद इन अ कंट्री बॉर्डर। दोस्तों, गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपको दो की पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। जब भी जीडीपी की बात करें तो आपको दो की पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। फर्स्ट की पॉइंट है कंट्री बॉर्डर। कंट्री बॉर्डर का मतलब है देश की सीमा के अंदर जो इनकम अर्न हो रही है उसे जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। देश की सीमा में जो भी इनकम अर्न हो रही है या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू को आप देश की जीडीपी के अंदर इंक्लूड करोगे। सेकंड की पॉइंट है दोस्तों, इररेस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल एंड फॉरेनर्स। जीडीपी को इससे लेना देना नहीं है कि वो देश का नागरिक हो या फॉरेनर हो। जीडीपी में देश के नागरिक या विदेशी नागरिक दोनों के द्वारा कमाई गई इनकम को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड दोस्तों और लिखा, नोट कीजिएगा, जोग्राफिकल टेरिटरी। कहने का मतलब है जीडीपी एक जोग्राफिकल कंसेप्ट है कि जीडीपी इस बात पर डिपेंड करती है कि कहाँ किस प्लेस पे इनकम जनरेट हो रही है, उस देश के अंदर इनकम जनरेट हो रही है, उस देश के बाहर इनकम जनरेट हो रही है, इस पर डिपेंड करती है। चाहे वो देश के नागरिक के द्वारा हो या विदेशी नागरिक के द्वारा हो, दोनों की इनकम जीडीपी में इंक्लूड की जाएगी। दोस्तों, अब इंडिया की जीडीपी की बात करें तो उसमें इंडियन एंड फॉरेनर दोनों के द्वारा जो अर्न इनकम होती है उन दोनों को इंक्लूड करते हैं, फॉरेनर की इनकम भी और इंडियन की इनकम भी। मेरे पास कई बार क्वेश्चन आते हैं कि सर, बहुत बार पूछते हैं कि सर जो इंडिया में फॉरेनर्स रह रहे हैं उनकी इनकम हम जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल दोस्तों, मेरे दोस्तों, बिल्कुल उन फॉरेनर्स की इनकम को इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। मैं वापस डेफिनेशन पे आपको ले जाना चाहता हूं कि मैंने बोला था कि जीडीपी को इससे लेना देना नहीं है कि वो भारतीय है या फिर विदेशी है। विदेशी हो या भारतीय हो, भारत की सीमा के अंदर जो भी इनकम अर्न हो रही है या आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उस देश की, अब माने तो अपन भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की जीडीपी में वो इंक्लूड होगा। दोस्तों, बहुत बार कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सर किन पॉइंट को, किन लोगों की इनकम को हम जीडीपी में इंक्लूड करें, किन लोगों की इनकम को हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करें। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहता हूं। सपोज देयर आर 4 पर्सन, ऑल पर्सन आर इंडियंस, नेमली अमित, देवेंद्र, नवनीत एंड संजय। वेयर द फर्स्ट 3 पर्सन वर्क इन इंडिया। जो स्टार्ट के 3 पर्सन है, अमित, देवेंद्र, नवनीत, तीनों इंडिया में वर्क कर रहे हैं। और जो संजय है, 4th पर्सन, जापान में वर्क कर रहा है। अब अमित के द्वारा जनरेट इनकम हो रही है 3000, देवेंद्र के द्वारा 4000, नवनीत के द्वारा 2000, संजय के द्वारा 1000। तो दोस्तों, आपको जीडीपी कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले देखना है जीडीपी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि इंडिया में कौन कौन वर्क कर रहा है। जीडीपी कहता है कि जो भी देश की सीमा के अंदर आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है या इनकम प्रोड्यूस
हो रही है वो मैं जीडीपी में इंक्लूड करूंगा और कैलकुलेट करूंगा। तो इंडिया में कौन कौन पर्सन वर्क कर रहा है, यहाँ पे इंडिया में उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वेयर फर्स्ट 3 पर्सन वर्क इन इंडिया। अमित, देवेंद्र, नवनीत तीनों इंडिया में वर्क कर रहे हैं। तो मैं तीनों की इनकम को जीडीपी में कैलकुलेट करूंगा। इंडिया की जब जीडीपी कैलकुलेट करूंगा तो तीनों की इनकम को मैं ऐड करूंगा। देखो सर, फोर्थ संजय पर्सन है, पर संजय वर्क कर रहा है जापान में, है इंडियन, बट उसकी इनकम को मैं नहीं जोड़ूंगा। मैं डेफिनेशन पे जाता हूं कि इंडिया की बॉर्डर के अंदर जो भी इनकम प्रोड्यूस हो रही है उसको मैं जीडीपी में कैलकुलेट करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। संजय के द्वारा इंडिया की बॉर्डर के बाद इनकम प्रोड्यूस हो रही है तो मैं उसकी इनकम को जीडीपी में इंक्लूड नहीं करूंगा। तो टोटल इनकम हुई 3000 प्लस 4000 2000 9000, तो जीडीपी की वैल्यू टोटल हुई 9000। तो दोस्तों आज से जब भी आप जीडीपी के बारे में बात करो या जीडीपी की बात हो तो आप लोगों से कोई भी पूछे कि किन लोगों की इनकम इंक्लूड करनी है, किन लोगों की नहीं करनी है, तो मैं बताना चाहता हूं यू हैव टू इंक्लूड द इनकम ऑफ पीपल लिविंग विद द बाउंड्री ऑफ इंडिया, वेदर दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया और फॉरेनर। वो इंडियन भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है। जो भी देश की सीमा के अंदर इनकम जनरेट कर रहे हैं, चाहे से विदेशी हो या फॉरेनर हो, दोनों की इनकम इंडिया की जीडीपी में जोड़ी जाएगी। बस देश की बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री बोले तो देश की सीमा के अंदर, उसकी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए या फिर इनकम जनरेट होनी चाहिए। दोस्तों एक दूसरे एग्जांपल से जीडीपी में किन लोगों की इनकम को इंक्लूड किया जाता है और किन लोगों की इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है उसे समझते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है आमिर खान, जो कि एक इंडियन फिल्म स्टार है, वर्क इन इंडिया, इंडिया में वर्क कर रहे हैं। इंडिया में वर्क कर रहे हैं इसका मतलब वो इंडिया में मूवी बना रहे हैं और उनके द्वारा जनरेट इनकम है 5000 रुपीज। ब्रैड पिट, जो कि एक हॉलीवुड फिल्म स्टार है, यूएस फिल्म स्टार है, जो कि वर्क कर रहे हैं इंडिया में और उनके द्वारा जनरेट इनकम है 6000 रुपीज। सलमान खान, जो कि इंडियन फिल्म स्टार है, वर्क कर रहे हैं अमेरिका में और उनके द्वारा जनरेट इनकम है 4000 रुपीज। अक्षय कुमार, जो कि वर्क कर रहे हैं इंडिया में और उनके द्वारा जनरेट इनकम है 7000 रुपीज। तो दोस्तों वापस हमें जीडीपी कैलकुलेट करनी है इस एग्जांपल की। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है दोस्तों, मुझे देखना है कि कौन कौन लोग, कौन कौन से पर्सन, कौन कौन से फिल्म स्टार इंडिया में वर्क कर रहे हैं और इंडिया में इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में देखा आमिर खान, जो कि लिखा हुआ इंडिया में वर्क कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं 5000। ब्रैड पिट, सुनिएगा दोस्तों, ब्रैड पिट इंडिया में वर्क कर रहे हैं और इनकम जनरेट कर रहे हैं 6000 रुपीज। मैं ब्रैड पिट की भी इनकम को इंडिया की जीडीपी में जोड़ूंगा। मैंने डेफिनेशन पे जाता हूं, जीडीपी को इससे लेना देना नहीं है कि चाहे वो इंडियन पर्सन हो चाहे फॉरेनर पर्सन हो, बस इंडिया की बाउंड्री के अंदर, इंडिया की बॉर्डर के अंदर इनकम जनरेट होनी चाहिए। तो ब्रैड पिट फॉरेनर होने के बाद भी हम उसकी इनकम को इंडिया की जीडीपी में ऐड करेंगे। सलमान खान, वर्क इन अमेरिका, सलमान खान की इनकम को दोस्तों हम जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि सलमान खान के द्वारा जो जनरेट इनकम हो रही है इंडिया की बॉर्डर के बाहर, आउटसाइड ऑफ इंडियन बॉर्डर हो रही है। तो सलमान खान की इनकम को हम इंडिया की जीडीपी में नहीं ऐड करेंगे। अक्षय कुमार, जो कि वर्क इन इंडिया, वो 7000 रुपीज जनरेट कर रहे हैं। तो अक्षय कुमार भी वर्क कर रहे हैं इंडिया में। तो बस मुझे इतना सिंपल है, मुझे देखना है कौन कौन इंडिया में वर्क कर रहा है और कौन इंडिया के बाहर वर्क कर रहा है। मुझे देखना ही नहीं है इंडियन है या फॉरेनर है, मुझे देखना है इंडिया में कौन कौन वर्क कर रहा है। अब इंडिया में मैंने क्वेश्चन में देखा, इंडिया में लिखा हुआ है वर्क इन इंडिया, आमिर खान कर रहा है, जोड़ दिया। ब्रैड पिट, मुझे नहीं पता मतलब है फॉरेनर है या फिर इंडियन है, इंडिया में वर्क कर रहा है, जीडीपी में जोड़ दिया। सलमान खान है, वर्क इन अमेरिका, इंडिया में वर्क नहीं कर रहा है, अमेरिका में कर रहा है, जीडीपी में नहीं जोड़ूंगा। अक्षय कुमार वर्क कर रहा है इंडिया में, जोड़ दिया इसकी भी इनकम को जीडीपी में। तो जीडीपी मिलकर आई आमिर खान की प्लस ब्रैड पिट की प्लस अक्षय कुमार की 5000 प्लस 6000 प्लस 7000, 18000 रुपीज जीडीपी। आंसर है 18000। एक और सिंपल एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल, आपने देखा होगा रिलायंस कंपनी वर्क कर रही है इंडिया में, जो इंडिया की कंपनी है, 12000 रुपीज इनकम जनरेट कर रही है। आइडिया कंपनी, जो कि इंडिया की कंपनी है बट चाइना में वर्क कर रही है, 8000 रुपीज इनकम जनरेट कर रही है। एडिडास, जो कि इंडिया में वर्क कर रही है पर है फॉरेनर कंपनी, जो कि एक जर्मन कंपनी है, 5000 रुपीज इनकम जनरेट कर रही है। तो मुझे वापस जीडीपी देखना है, तो सिंपल है, मैं बता चुका हूं, जो जो इंडिया में वर्क कर रही है उनकी इनकम को आप जीडीपी में जोड़ दीजिए। रिलायंस, जो कि दिख रहा है, लिखा हुआ है कि वर्क कर रही है इंडिया में, मैंने जोड़ दिया 12000। एंड
रिलायंस कर रही है 12,000 एंड एडिडास कर रही है जिसकी इनकम जनरेट कर रही है 5,000, तो टोटल इनकम हुई 17,000। जीडीपी की वैल्यू है 17,000। आइडिया कंपनी इंडिया में इंडिया का कंपनी है पर इंडिया के बाहर वर्क कर रहा है, तो मैं इसकी इनकम को नहीं जोड़ूंगा क्योंकि ये इनकम जनरेट कर रही है बाहर। जैसे दोस्तों आप समझ सकते हो कि जैसे KFC है, पिज्जा हट है, ये सब फॉरेन कंपनियां हैं पर इंडिया में वर्क कर रही है, तो इंडिया की जीडीपी में इनका इनकम जुड़ता है। और जो इंडिया का कंपनी आउटसाइड ऑफ इंडिया वर्क कर रहा है उनका इनकम इंडिया की जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। इतना सा आपको ध्यान रखेगा। जो कंपनी इंडिया में कोई सी भी इंडिया की बॉर्डर में आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, इनकम अर्न कर रही है, आपको उनकी इनकम सबको जोड़ना है। एडिडास हो, नाइकी हो, पिज्जा हट हो, KFC हो, ये सब इनकी इनकम आप इंडिया की जीडीपी में जोड़ोगे। ओके, अब तक दोस्तों हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के बारे में बात करी। अब बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी के बारे में। डेफिनेशन और मीनिंग: जीएनपी रिप्रेजेंट द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री रेजिडेंट इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। यानी कि किसी निश्चित समय में देश के नागरिक के द्वारा कमाई गई कुल इनकम, कुल आय को ही उस देश की जीएनपी कहते हैं। गौर कीजिएगा मेरे दोस्त, जैसे जीडीपी का एक की पॉइंट मैंने आपको बताया था कि वह इंडिया की बाउंड्री के अंदर या उस देश की बाउंड्री के अंदर आउटपुट प्रोड्यूस होगा या इनकम अर्न होगी, वही इनकम को हम जीडीपी में जोड़ेंगे। मतलब उसका की पॉइंट था कि कंट्री बाउंड्री या कंट्री बॉर्डर। वैसे ही जीएनपी का एक की पॉइंट है कंट्री रेजिडेंट, मतलब वो उस देश का नागरिक होना चाहिए, तभी उसके द्वारा कमाई गई इनकम उस देश की जीएनपी में जोड़ी जाएगी। जीएनपी को लेना देना नहीं है कि कहाँ पे इनकम जनरेट हो रही है, चाहे तो उस देश में हो रही हो या उस देश के बाहर प्रोड्यूस हो रहा, बस जिस देश की हम जीएनपी कैलकुलेट कर रहे हैं वह उस देश का नागरिक होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं इंडिया की जीएनपी के बारे में, किन लोगों को इंडिया की जीएनपी कैलकुलेट करते समय इंक्लूड करेंगे, किन लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इंडिया की जीएनपी कैलकुलेट करते समय आप की पॉइंट में आपको बताता हूँ कि इंडियंस ओनली, आपको याद रखना है जो इंडियंस होगा उसकी उस टाइम इंडिया की जीएनपी कैलकुलेट करते समय उस पर्सन की जोड़ देना जीएनपी में। तो इंडियंस होना चाहिए, कि इससे लेना देना नहीं है कि वो इंडिया में आउटपुट जनरेट कर रहा है या फिर इनकम जनरेट कर रहा है या फिर वो चाइना में, जापान में, ओनली इंडियन होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझते हैं जीएनपी को। दे आर 4 पर्सन, ऑल आर इंडियंस। रमेश वर्क इन इंडिया, जनरेट इनकम 3,000 रुपीज। महेश वर्क इन जापान, जनरेट 2,000 रुपीज। राजीव वर्क इन यूएसए, जनरेट 1,000 रुपीज। रवि वर्क इन इंडिया, जनरेट 2,000 रुपीज। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जीएनपी कैलकुलेट करनी है। अब दोस्तों ये बहुत सिंपल एग्जांपल है क्योंकि मैंने ये बताया कि जीएनपी कैलकुलेट करते समय आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जिस देश की आप जीएनपी कैलकुलेट कर रहे हो देखिए कि वह उस देश का नागरिक है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इंडिया की जीएनपी कैलकुलेट करनी है। ऊपर क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ऑल आर इंडियंस, तो मुझे ये देखना नहीं है कि कौन कहाँ पे वर्क कर रहा है, कौन कहाँ पे नहीं कर रहा है। मैंने बोला जीएनपी को लेना देना नहीं है कि डोमेस्टिक एरिया कौन सा एरिया में वर्क कर रहा है, कौन से एरिया में वो इनकम जनरेट करना है। उसको ये मतलब है कि वो उस देश का नागरिक है या नहीं है। तो देखिए रमेश वर्क इन इंडिया, वर्क कर रहा है इंडिया में, तब भी मैंने उसकी इनकम को जोड़ा। महेश वर्क इन जापान, तब भी मुझे देखना था कि ऑल आर इंडियन, यहाँ पे ऑल आर इंडियंस है तो मुझे कुछ देखना ही नहीं है कि कहाँ पे वर्क कर रहे हैं। आप देख सकते हैं राजीव और महेश बाहर कर रहे हैं इंडिया के आउटपुट, इंडिया के बाहर इनकम जनरेट कर रहे हैं, तब भी मैंने उनकी इनकम को ऐड कर दिया गया है क्योंकि जीएनपी में ऐड करते समय इंडिया की जीएनपी कैलकुलेट करनी है तो मुझे देखना है कि वो इंडियंस है या नहीं है। चारों पर्सन इंडियंस है तो मैंने चारों की इनकम को जोड़ दिया, तो आपको आंसर मिल गया 3,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 2,000 8,000। एक और एग्जांपल देखता हूँ। दे आर 4 पर्सन A B C and D, where C person from China and A B C are Indians। आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि 4 पर्सन है, उनके द्वारा कुछ इनकम जनरेट कर रही है। A पर्सन जो कि 6,000 इनकम जनरेट कर रहा है, B पर्सन 3,000, C 4,000, D 5,000 रुपीज। अब आपको जीएनपी कैलकुलेट करनी है, इंडिया की जीएलपी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपको की पॉइंट क्या याद रखना है कि वो इंडियंस है या नहीं है। जो जो इंडियंस होगा उनकी मैं इनकम को इंडिया के जीएनपी में जोड़ दूंगा। अब मुझे देखना था कि कौन कौन इंडियंस है। मैंने देखा A B और D यहाँ पे इंडियन है, दे रखा है A B D इंडियन है और C इंडियन नहीं है, C चाइना का है। तो मैं A और B और D की इनकम को डायरेक्ट जोड़ दूंगा, वो इंडिया की जीएनपी में इंक्लूड होगी।
तो जीएनपी की वैल्यू है 6000 प्लस 3000 प्लस 5000 14000। यहाँ आप देखिएगा कि सी पर्सन इंडिया में वर्क कर रहा है, पर जीएनपी में इंडिया के जीएनपी में इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि जीएनपी का कंसेप्ट ही यही है इंडिया की। जब मैं जीएनपी की बात कर रहा हूं तो वो इंडियंस होना चाहिए, ओनली इंडियन, अदरवाइज मैं उसको इनकम को इंडिया की जीएनपी पे नहीं जोड़ूंगा। सी पर्सन वर्क तो इंडिया में कर रहा है पर वो चाइना का है, तो मैं उसकी इनकम को इंक्लूड नहीं करूंगा। तो दोस्तों जीएनपी और जीडीपी में बेसिक डिफरेंस ये है, जीडीपी में हम बात करते हैं टोटल इनकम अर्न विद इन ए कंट्री बाउंड्री, विद इन ए एक बॉर्डर के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर जितना इनकम अर्न हो रहा है। और जीएनपी के बारे में बात करें टोटल इनकम अर्न बाय रेजिडेंशियल या फिर कंट्री रेजिडेंट्स, या फिर हम इंडिया की बात करें तो टोटल इनकम अर्न बाय इंडियंस। इंडिया की जीडीपी और जीएनपी के बारे में बात करें तो डेफिनेशन बनती है टोटल इनकम अर्न विद इन ए बाउंड्री ऑफ इंडिया, और जीएनपी की बात करें तो टोटल इनकम अर्न बाय इंडियंस। दोस्तों जीएनपी के फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला बनता है जीडीपी प्लस नेट इनकम एब्रोड। जीडीपी के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेट इनकम एब्रोड क्या है? नेट इनकम एब्रोड का मतलब है, अगर इंडिया के केस में बात करूं कि हमारे देश में कितना पैसा आ रहा है, इंडिया में कितना पैसा बाहर से आ रहा है, और अदर कंट्री से आउटसाइड कितना पैसा आ रहा है, और कितना पैसा हमारे देश से फॉरेन में जा रहा है, तो वही नेट इनकम एब्रोड है। नेट इनकम एब्रोड का फॉर्मूला बनता है इनकम फ्रॉम एब्रोड, कितना देश विदेश से हमारे पास पैसा आ रहा है, और इनकम टू फॉरेन, हमारे देश से कितना पैसा जा रहा है। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि कैसे फॉर्मूला से हम जीएनपी कैलकुलेट करते हैं। अभी पहले मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वही एग्जाम्पल लेता हूं। दे आर 4 पर्सन ए बी सी डी, वेयर सी पर्सन फ्रॉम चाइना एंड ए बी डी आर इंडियंस। A work in Japan and generate 6,000 rupees income. B work in India and generate 3,000 rupees income. And C work in India 4,000 rupees income. D work in Russia and income is 5,000. तो आपको फ्रेंड्स जीएनपी कैलकुलेट करनी है फॉर्मूला के द्वारा। तो जीएनपी का फॉर्मूला बनता है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट इनकम एब्रोड। अब आप जीडीपी के बारे में कैसे पता करोगे? आपको कैलकुलेट करनी सबसे पहले जीडीपी, फॉर्मूला में दे रखा है जीडीपी, तो आप जीडीपी के बारे में कैसे पता करोगे? जीडीपी का की पॉइंट याद रखोगे कि जीडीपी का की पॉइंट था कि कंट्री के अंदर इंडिया की जीएनपी के कैलकुलेट कर रहे हैं और इंडिया की जीडीपी, तो इंडिया की बात चल रही है, तो हमें देखना है कि इंडिया के अंदर कौन कौन काम कर रहा है, मैं उसकी इनकम को जोड़ दूंगा तो मुझे जीडीपी मिल जाएगा। जीडीपी का की पॉइंट था इंडिया की बाउंड्री के अंदर वो वर्क करना चाहिए। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में इंडिया के अंदर कौन कौन वर्क कर रहा है, तो आपने देखा ए इंडिया के अंदर नहीं कर रहा है, वो जापान में कर रहा है, तो मुझे जीडीपी में नहीं जोड़ूंगा मैं। बी इंडिया में काम कर रहा है, मैंने जोड़ दिया, 3000 जीडीपी में जुड़ेगा। सी पर्सन वर्क इन इंडिया, वो भी वर्क कर रहा है इंडिया में, मुझे ये मतलब नहीं है, जीडीपी को उससे लेना देना नहीं है कि वो इंडियन है या फॉरेनर है, उसको लेना देना है कि वो इंडिया में बाउंड्री के अंदर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सी वर्क कर रहा है इंडिया में, मैंने जोड़ दिया, 4000 भी जुड़ गया, अब तक जीडीपी हो चुकी है 7000। डी देखा वर्क इन रशिया में, इंडिया की बाउंड्री के अंदर नहीं कर रहा वर्क, मैंने उसको जीडीपी में नहीं जोड़ूंगा, तो मेरे पास जीडीपी आ चुकी है 7000 रुपीज। अब मुझे नेट इनकम एब्रोड निकालनी है। नेट इनकम एब्रोड कैसे निकालेंगे? कितना मेरे देश से पैसा जा रहा है और कितना मेरे पैसा देश से आ रहा है, वो सब मैं देखूंगा। तो नेट इनकम एब्रोड के देखने के लिए फॉर्मूला बोलता है नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस नेट इनकम, सॉरी नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस इनकम टू फॉरेन। इनकम फ्रॉम एब्रोड से कितना पैसा आ रहा है? ए पर्सन है जो कि विदेश में काम कर रहा है तो इंडियन, पर विदेश में फॉरेन में काम कर रहा है, तो उसका पैसा 6000 रुपीज। एंड डी पर्सन जो कि रशिया में काम कर रहा है तो इंडियन, पर वो फॉरेन में काम कर रहा है, तो दोनों का इनकम फ्रॉम एब्रोड में ऐड होगा, तो टोटल इनकम फ्रॉम एब्रोड हुआ 11000। अब मैंने माइनस करना है इनकम टू फॉरेन, मेरे देश से कितना पैसा जा रहा है। अब मैंने देखा सी पर्सन है जो चाइना का है, सी पर्सन वर्क तो इंडिया में कर रहा है पर वो है चाइना का, तो उसका पैसा उसके देश में जा रहा है, तो वो देखा उसकी वैल्यू है 4000, तो मैंने माइनस कर दिया 4000 रुपीज। नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड था 11000, इनकम टू फॉरेन हुआ 4000, तो फॉर्मूला से मेरे को जीएनपी मिल गया 14000। आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करोगे तब भी आंसर वही आएगा। डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करना है, जीएनपी कैसे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से, आपको देखना है कि इंडियंस कौन कौन है, बस इंडियंस देखना है,
तो मैं इस क्वेश्चन को वापस डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ। ए इंडियन है, बी इंडियन है, डी इंडियन है। क्वेश्चन में दे रखा है, तीनों के इनकम को जोड़ दिया, ए बी डी, 6000 प्लस 3000 5000, तो जीएनपी आ गया 14000। दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा, जीएनपी का आंसर 14000। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे इस वीडियो से जीएनपी और जीडीपी के बारे में पता लगा होगा। आपको कई कंफ्यूजन रहते हैं कि किन लोगों की इनकम को जीडीपी में जोड़े, किन लोगों की इनकम को जीएनपी। तो मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को ये समझ में आए। ओके, थैंक यू, बाय।